बातचीत किया? परमेश्वर ने मुझसे बहुत कुछ बातचीत किया, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर आने से पहले अपनी इच्छा से चलती थी। परमेश्वर की इच्छा मेरे लाइफ में मैं पूरी नहीं करती थी। अभी मुझे परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ से अभी परमेश्वर की योजना पूरी होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि इस यूथ मीटिंग में आपने अपने जीवन के लिए क्या निर्णय लिया है और क्या समर्पित करेंगे? मैंने निर्णय लिया है कि मैं आज के बाद पूरी आदतों से अभी उस तरफ से मुंह में फेर लूंगी और अच्छाई की तरफ जाऊंगी और अपने माता पिता का आदर करूंगी। मैं इसके पहले आदर तो करती थी, लेकिन उतने अच्छे से नहीं करती थी, लेकिन अभी सीरियसली आदर करूंगी अपने माता पिता। बाद आपसे परमेश्वर ने क्या बातचीत की? जैसे मैं पहले यहाँ आने के पहले जब मैं घर से निकला था, हाँ, तो जो मैं पहले जो पाप करता था, मतलब जैसे सिगरेट की लत लगी हुई थी, मुझे लड़कियों को ताकना झाँकना, जो मैं पहले अभी चाहे परमेश्वर को जानने से पहले जो मैं करते आ रहा था, वो सब चीज़ों से मैं छुटकारा नहीं पा रहा था। घर से आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ आने के बाद अपने लाइफ में चेंजेस पा सकूँगा। और जब मैं कल से सुबह से जब आया हूँ, तो मैंने जो चीज़ कर रहा था उन सब चीज़ों को मैं छोड़ दिया। और जैसे मोबाइल की जो लत लगी हुई थी और जो अनेक प्रकार के जो विचार मेरे दिमाग में चलते थे, परमेश्वर ने मेरे मन को बदला। और मैं चर्च में आई हूँ तो हमें ये सीखने मिला कि हमें गलत संगति नहीं करना चाहिए, हमें जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए। हम मसीह को जान गए हैं और उसमें गलत कर रहे, तो हम व्यभिचार कर रहे हैं, तो हमें उस अनंत आग में जलना पड़ेगा। जो हमें वो उस रास्ते पर नहीं जाना है, हम उस रास्ते पर जाना है जहाँ पर यीशु मसीह खड़े हैं। और हमें इस बारे में सबको बताना भी है कि वो भी इस पाप से बचे, इस व्यभिचार की दुनिया से बचे। सर, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आप इस यूथ मीटिंग में जब आप यहाँ पे आए तो परमेश्वर ने आपसे क्या क्या बातचीत की? यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का मीटिंग, और मैंने इस मीटिंग के दौरान अपने जीवन को किस तरह से जीना है, किस तरह से मसीह जीवन में अपन को आगे बढ़ना है और किस तरह पवित्र लाइफ को बरकरार रखना है, इस बात को मैंने सीखा। और इस मीटिंग से मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ। और परमेश्वर ने आपसे क्या क्या बातचीत की? परमेश्वर के वचन से मैं यही सीखा हूँ कि अब पिछले दिनों में जैसा भी अपना जीवन था, लेकिन अभी से अगला जो जीवन है, अभी से आगे का जीवन है, उसको अच्छे से जीना है, अच्छे से मसीह में पवित्रता के साथ अपने जीवन को। बहुत अच्छी है मेरे लिए कुछ ज़्यादा तक खास है, क्योंकि इस मसीह ने मुझसे ये बात की, अब मैं जो सारी चीज़ों में गलत थी उसी के लिए प्रचार हुआ। गलत संगति, गलत आदतें, माता पिता का आदर, ये सारी चीज़ें हमें सीखने मिली। और निर्णय लेने के लिए ये मिला कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में उद्देश्य रखा, जो बुलाहट रखा, उससे हम भटक गए थे, जानते हुए भी नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह ने ये निर्णय लेने में मेरी मदद किया कि हम वो निर्णय ले सके अपने बुलाहट में। जय मसीह की। मेरा नाम साक्षी खांडेकर है और मैं तिवड़ी कला में रहती हूँ। और मैं इस चर्च में आई हूँ तो प्रभु ने हमसे बात किया कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और हम खुद यानी बचाए नहीं जाए, परंतु औरों को भी बचाना चाहिए कि जो पाप और बुराई में पड़े हुए हैं, उनको भी हम परमेश्वर के बारे में बताएं कि उनका भी जीवन नरक से बचे और उन भी अनंत जीवन को जाने, यीशु को जाने। और परमेश्वर का प्रचार हम लोगों के जीवन में हम फैलाएं कि यीशु मसीह को लोग जाने और हर एक लोग पाप और बुराई से बचे और हर एक लोग यीशु मसीह की महिमा करें और अनंत जीवन को पाए। इस यूथ मीटिंग में परमेश्वर ने आपसे क्या बातचीत किया? मुझसे परमेश्वर ने बातचीत किया क्या किसी भी बुरे चीज़ों में, बुरे काम में नहीं जाना है और अपना मन को एकाग्र रखना है, अपने मन को अपने काबू में रखना है। परमेश्वर ने आपसे क्या बातचीत किया? इस यूथ मीटिंग में परमेश्वर ने हमारे मन को और हमारे सोचों को बदला है और हमें नई नई बातों को सिखाया है, जैसे कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए और हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें अपने बड़ों, मम्मा पापा की बात। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि परमेश्वर ने इस यूथ मीटिंग में, इस नौजवानों की यूथ मीटिंग में परमेश्वर ने आपसे क्या क्या बातचीत की? तो हमारे मतलब कि मुझसे परमेश्वर ने वचनों के द्वारा बात किया कि मतलब कि ये जो जवानी है, इसमें मतलब कि लोग बिछड़ जाते, मतलब कि भटक जाते हैं, जैसे कि कोई लालच में, कोई व्यभिचार में, मतलब कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से उल्टी चीज़ों में, कोई संगति में। तो मतलब कि उस वचनों के द्वारा बात किया परमेश्वर दास के द्वारा कि
मतलब कि अपने जीवन में इन सबसे दूर रहना है। और आज सुबह मुझसे बात किया कि मतलब कि अगर हम भटक जाते हैं और अगर हम उसकी शिक्षा के अनुसार नहीं चलते और मतलब हम गलत चीज़ कामों को करते हैं तो मतलब कि हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। हमारा राज्य ये धरती के नीचे है, नर्क। कहते हैं बहुत संघर्ष के बाद हमने इस आज़ादी को पाया है, पर क्या हम आज वाकई में आज़ाद है? क्या आज देश का हर नागरिक आज़ाद है? बिल्कुल नहीं। नजर दौड़ाइए और देखें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमें अंग्रेजों से तो आजादी जरूर मिली, लेकिन आज भी हम सामाजिक बुराइयों की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। कभी धर्म के नाम पर तो कभी मजहब या भाषा के नाम पर एक दूसरे को आज भी मारा काटा जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किसी गरीब को एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। इंडिया राइजिंग, इंडिया शाइनिंग। भारत तरक्की तो कर रहा है, लेकिन क्या वो तरक्की आम आदमी तक पहुंच रही है? शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। तो फिर क्यों किसान आज आत्महत्या कर रहा है? क्यों बेरोजगारी है? क्यों गरीबी बढ़ती ही जा रही है? क्यों आज लाखों बेघर है? राजनीति में तो केवल भ्रष्टाचार ही है। समाज कल्याण के नाम पर अरबों रुपयों का हेरफेर होता है। हर व्यक्ति लालच में फंसा हुआ है। रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, लूटमार, आतंकवाद, नक्सलवाद, जात-पात, भेदभाव, ये सब लोगों को केवल तबाही की ओर ही ले जा रहे हैं। पाप और गुनाहों का अंधेरा तब तक नहीं हटेगा जब तक आजादी और इंसाफ का मौसम नहीं आएगा। सारी दुनिया भर के 40% गरीब लोग जिस देश में रहते हो, क्या वो देश आजाद है? सवाल बहुत, मसले बहुत, अंधकार बहुत। इंसान गुलामी में है और सबसे बड़ी गुलामी है गुनाहों की। कौन चुकाएगा गुनाह की कीमत? कौन दूर करेगा गुनाह की फितरत? कौन आजाद करेगा पाप की बेड़ियों से? इंसान हार जाता है और हारता रहेगा, क्योंकि इन मुश्किलों का हल इंसान के पास नहीं, सिर्फ खुदा के पास है। मेरे अगले शब्दों को बहुत गौर से सुनिए। बेटा करता है आजाद जिसको, वो हकीकत में आजाद है। Whom the sun sets free is free indeed.
और किस तरह वह हमें हकीकत में आजाद कर सकता है। उसका नाम है यीशु मसीह, जीवित और सच्चे परमेश्वर का एक लौता बेटा, जो इस धरती पर आया मनुष्य बनकर और क्रूस पर अपनी जान देकर उसने हमारी आजादी के सारे रास्ते खोल दिए। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता बेटा हमारे गुनाहों के लिए दे दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए वो तबाह न हो बल्कि छूट जाए, आजाद हो जाए। इंसान ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पर यीशु मसीह कहता है, तुम्हारी आजादी के लिए मैंने अपना सारा खून बहा दिया, क्योंकि वो परमेश्वर है और केवल परमेश्वर ही ऐसी वाणी रख सकता है। तो आओ हम इन गुनाहों की बेड़ियों को तोड़ दे और इस दुनिया की मसीहा को अपने दिलों में आने दे। आज हम सब मिलकर अपने देश के लिए दुआ करें और अपने भारत को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, क्योंकि वो एक ही है जो हमारे देश को हकीकत में आजाद कर सकता है। जो अंधकार में घिरे हैं उनके लिए वो रोशनी है, जो नफरत के शिकार है उनके लिए वो मोहब्बत है, जो शांति से परे है उनके लिए वो शांति का राजकुमार है। मार्ग, सत्य, जीवन वही है। जोरदार ताली बजाते हम यीशु का धन्यवाद करें जो हमारे देश को सुरक्षित करेगा। खुदा का कलाम कहता है कि धन्य है वो देश जिसका प्रभु यहोवा है। मानवता की दशा स्वराज्य से नहीं पर परमेश्वर के राज्य के आने से ही बदल सकती है। आमीन।